प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज आप सभी को हृदय की गहराई से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज परमेश्वर के वचन के द्वारा से आपसे बातचीत करेंगे और परमेश्वर का वचन हमें आमोस की पुस्तक के द्वारा से हम बात करेंगे। और वहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, आमोस, और कहते हैं बड़े अच्छे से, बड़ी गंभीरता पूर्वक कि हम इस बात को जान लें। और उन्होंने कहा, ना मैं भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता की संतान था। ना मैं भविष्यवक्ता था, ना मैं भविष्यवक्ता की संतान था, परंतु परमेश्वर में तो भेड़ बकरियों का चरवाहा, चराने वाला था। मैं तो भेड़ बकरियों का क्या करने वाला था? चराने वाला था। और गूलर के को छाड़ने हारा। और परमेश्वर यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे से बुला लिया और कहा, तू मेरे नाम से और मेरी बातों को लोगों तक भविष्यवाणी कर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अपने दास नूह को आशीष दी। और इस प्रकार से उत्पत्ति की किताब 9वें अध्याय में वहाँ लिखता है, परमेश्वर का वचन में पाते हैं कि पैदाइश की पुस्तक में और पहले और दूसरे पद में वहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर भय पृथ्वी के सब पर बना रहे, क्योंकि सब तुम्हारे बस में कर दिए जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 10:19 पद में कहता है, प्रभु यीशु मसीह, तुम्हें सब किसी चीज से नुकसान नहीं होगा और तुम्हारे शत्रु की सारी ताकत पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे अधिकार में दिए जाते हैं। और परमेश्वर ने हमें ये सब कुछ अधिकार में दे दिया। आज परमेश्वर के वचन में मैं इस समय फिर से हम उस बात की तरफ चल रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस के सुसमाचार 16:16 में वहाँ लिखा है, विश्वास करेंगे और परमेश्वर के तमाम अधिकार उपयोग करेगा और करेंगे और परमेश्वर की महिमा होगी और लोग आश्चर्य कर्म देखेंगे, करेंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है कि आज की रात परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने वाला है। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन में एजकेल नबी की 37 अध्याय में जा रहे हैं और वहाँ पर परमेश्वर का वह दास कहता है, जब मैं भविष्यवाणी कर रहा था, कर ही रहा था, एक आहट हुई और आहट होने से क्या हुआ? कुछ ना कुछ हुआ, कुछ ना कुछ हुआ, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक महिला के बारे में मरकुस सुसमाचार 5वें अध्याय और 26 पद से हम आगे पढ़ते हैं कि वो एक भयंकर 12 वर्ष से बीमार थी, उसकी लहू बहने की बीमारी, और उस बीमारी के कारण से वो कमज़ोर हो गई थी। उसके तमाम प्रकार की बातें उसके सामने आई, तमाम विचार सामने आए, तमाम परिस्थितियां सामने आई और वो टूटती जा रही थी और वो टूटती जा रही थी। लेकिन जब वो भीड़ को चीरती हुई जा रही थी और यीशु ने कहा, उसने यीशु को विश्वास से छुआ, उसने कहा, निर्णय लिया, मैं यीशु को छू लूंगी, उसके बाद आंचली को तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, और उसी समय वो चंगी हो गई, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। आज परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है।
कुछ न कुछ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मेरे अजीजों, तुम बाइबल कहती है, इफिसी पुस्तक दूसरा अध्याय उसके 10 पद में इस प्रकार से, तुम भले कामों के लिए तैयार किए गए हो, तुम भले काम करो। यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें आशीष दी है क्योंकि सब मेरे अधिकार में है, और जो विश्वास करेंगे, तुम बात करो, पर मेरी भविष्यवाणी करो, मेरी आज्ञा मानना सिखाओ, और मेरी जो बातें विश्वास के साथ स्वीकार करेंगे उन्हें चेला बनाओ और उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ, क्योंकि मैं उसमें साथ रहूंगा। मेरे जीजो, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातें करते हैं तो वो नहीं बल्कि परमेश्वर उनके साथ रहता है इस वचन के द्वारा से, और वो वहां मौजूद होता है और आशीषित करता है। जब आपके जीवन में आशीष होगी, आपके जीवन में आशीष होगी, बाइबल कहती है आमोस किताब 3 अध्याय में, और कहता है जब परमेश्वर की सामर्थ होगी और तब शेर गुर्राएगा, गरजेगा। परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से जब आशीष पाएंगे तो क्यों नहीं भविष्यवाणी करेंगे, और क्यों नहीं आठ होगी, और क्यों नहीं हलचल होगी, और क्यों नहीं मिरेकल्स होंगे। आज परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति के लिए, जब परमेश्वर लोगों के गर्भ खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता है। जब परमेश्वर लोगों के गर्भ खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने जिसके गर्भ खोला उसने कहा आप कोई बंद नहीं कर सकेगा। बाइबल कहती है जो परमेश्वर खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा तुम बढ़ो, तुम बढ़ो, और तुम बढ़ो, और तुम बढ़ो, और तुम फूलो, और तुम फलो, और भर जाओ। परमेश्वर ने कहा अब्राहम से खड़े होकर, क्या तू तारों को गिन सकता है? जवाब क्या होगा? नहीं। और उसने कहा तो मैं तेरी आशीष ऐसे ही बढ़ाऊंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको भी ऐसे ही आशीषित करेगा, आशीषित करेगा। कितनी भी अड़चने आए, कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी शत्रु आपके सामने हो, कितनी रुकावटें हो, कितने परिस्थितियां विपरीत आपके हो, लेकिन परमेश्वर है जो हर परिस्थिति को बदलने में सामर्थी है। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा से मैं कहना बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन की आहट हो रही है, हलचल हो रही है, और वो हो रहा है। लोग परमेश्वर तमाम तरीके से लोग परेशान हैं, और इसलिए वो बेचैनी में उल जलूल हरकतें कर रहे हैं, उल जलूल बातें कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है लोग मेरे नाम के कारण से, लोग यीशु के कारण से लोग बैर करेंगे, यीशु से बैर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें झुकना पड़ेगा, अधीन होना पड़ेगा, और उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे एक दिन। परमेश्वर का वचन कहता है ये सब बातें परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को बीमारी नहीं भेजता है, दुष्ट आत्माएं नहीं भेजता है, किसी की बुराई नहीं चाहता है, किसी को नुकसान नहीं करता है। परमेश्वर कहता है नुकसान करने वाले तो तुम स्वयं हो, जो अपना और अपने लोगों का नुकसान करते हो। आज हमारे देश में अपना ही लोगों का नुकसान हो रहा है, नुकसान कर रहे हैं। क्यों इस तरीके से हो रहा है? तमाम तरीके से हो रहा है, नाना प्रकार की बाधाओं से। परमेश्वर का वचन कहता है लेकिन जो आहट हो रही है, वो आहट हलचल हो रही है, परमेश्वर का वचन सुनो। और बाइबल कहती भजन संहिता में, ये तुम आज परमेश्वर का वचन सुनो। इब्रानियों की पुस्तक में कहता 3 में, ये तुम परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि कठोर मत करो। और परमेश्वर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मैं तुम्हें आशीषित करूँगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मेरे जीजो, परमेश्वर का वचन कहता है जब लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कांप रहे थे और एकदम से भयभीत थे, परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया और उसने कहा तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा परमेश्वर हमारे हर एक उस परमेश्वर के जन के साथ, हमारे देश के साथ, हमारे लोगों के साथ, परमेश्वर के सेवकाओं के साथ परमेश्वर है, जो हर परिस्थिति में, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम्हारा काम नहीं पलटा लेना, तुम्हारा ना काम नहीं है बुराई करना, तुम्हारा काम नहीं है किसी को कोसना, तुम्हारा काम है भलाई करना, क्योंकि तुम भले कामों के लिए सृजे गए हो। पलटा मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं पलटा लूँगा, परमेश्वर लेगा। हालेलुया। लेकिन इससे पहले
परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने एक एक दास के हाथों में, एक एक दास के ऊपर एक बड़ी प्रभावशाली सामर्थ रखी है और दिया है। वो प्रार्थना दी है और प्रार्थना है जो दुनिया को बदल सकती है, दुनिया को बदल सकती है, दुनिया को बदल सकती है, लोगों को बदल सकती है, कानून बदल सकती है, व्यवस्थाओं को बदल सकती है, विचारों को बदल सकती है, सब कुछ बदल सकती है, लेकिन कोई और नहीं है जो कुछ बदल सके। परमेश्वर जब बदलता है, अगर आज आप नहीं बदल पा रहे हैं, बहुत से लोग आज भी परमेश्वर के वचन के मुताबिक परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर की सेवा भी करते हैं, लेकिन अभी भी उनमें वो बातें हैं। पतरस ने कहा जो कुछ मैं पहले कर चुका अब मैं उन बातों को नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार 14 कहता है तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और तुम मेरे से प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर आपके हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम अधिकार का उपयोग करोगे, जब सामर्थ पाओगे परमेश्वर के वचन के, और तब तुम क्या करोगे, वो काम करोगे जो परमेश्वर के वचन की योजना है। क्योंकि बहुत सारे आज परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो लोगों को भलाई करता है, वो भलाई करता है और हम भी भलाई करें और परमेश्वर की महिमा करें। आज हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे तमाम टूटे पूरे दुखी और परेशान लड़के हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। कितने आज जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम देख रहे हैं जब तमाम हॉस्पिटल बनने लगे और तमाम कॉलेज और तमाम स्कूल्स यूनिवर्सिटी बनने लगे, ये समझ लेना कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा भारी सच्चाई को छिपाया जा रहा है और बुराई को बढ़ाने की योजना बन चुकी है। तुम मेरे अजीजों तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो। तुम आनंद से परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मन से तुम आनंदित होगे तो बीमारी दूर होगी। मन कर कुड़ना और हड्डियों को पिघला देता है, सब कुछ तोड़ फोड़ देता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। मेरे अजीजों आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम करे और आपको आशीषित करे, आपके जीवन में आशीष दे, आपके कार्यों में आशीष दे, आपकी योजनाओं में आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे, आपकी बुरी आदतों पे छुटकारा दे, आपकी बीमारियों को दूर करे। इसी समय यीशु मसीह के नाम से हम आपके नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये आशीषित करते रहते हैं, आशीषित करते हैं, आशीषित करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपके नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो लोग दुखी है, जो लोग परेशान है, जो लोग प्रभु जी आज तमाम तरीके से बंधन में है, तमाम तरीके से गड़बड़ी में उलझा हुआ है प्रभु जी, आज तमाम ऐसे तमाम परिस्थितियों में प्रभु जी आज उसे हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी समय छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। जो आपको छू रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इसी समय उनके जीवन में हलचल आहट हो रही है, मिरेकल्स हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है और कुछ हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ निकली है और लोगों को छू रही और चंगाई दे रही है। हालेलुया। हम कह पाएंगे परमेश्वर ने हमें चंगाई दी है, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है, परमेश्वर ने हमें शांति दी है, परमेश्वर ने हमें वो सब दिया है जो आज हमारे जीवन में, परमेश्वर ने वो हमें अधिकार दिया है। क्योंकि जो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो यीशु ने दिया है, वो उसके अधीन, उसकी उपस्थिति में हमें वो आशीष मिली है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हर एक उस व्यक्ति को प्रभु जी जो आज इस वचन के साथ खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह ये आशीष, ये सामर्थ्य, ये अधिकार और ये सारी बातें प्रभु जी उसके जीवन में आए और वो भी कह सके हम परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। जय मसीह के। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरा विश्वास है जो परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा से, और हम आप तक पहुंचाने की, आप भी परमेश्वर के अधिक वचन में और परमेश्वर की आशीष में, परमेश्वर की सामर्थ्य में, क्योंकि बाइबल कहती है तुम अपना बल बढ़ा दो। हम आपको बलवंत करना चाहते हैं कि मसीह यीशु में और भी बलवंत हों, और ताकि आपके द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि हर समय बाइबल कहती है हर समय
परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहो। जय मसीह।